वृंदावन भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित एक पवित्र शहर है। वृंदावन का इतिहास लगभग 5000 वर्ष पुराना है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीलाएं की थी। यहाँ बहुत ही सुंदर तरीके से श्री कृष्ण जी की तस्वीरें लगाई गई हैं। वृंदावन का यह दिखावा सबसे सुंदर था, देखते ही मन मोहित हो गया। यहाँ श्री कृष्ण जी की बचपन की कुछ प्रमुख कहानियाँ दर्शाई गई थी और बहुत ही सुंदर तरीके से हर चीज़ की बारीकी को देखा गया था। यहाँ वासुदेव जी श्री कृष्ण को टोकरी में रखकर अपने सर पर यमुना नदी पार कराते हुए दिख रहे हैं, जहाँ वह उन्हें मथुरा से गोकुल ले जा रहे हैं। यहाँ श्री कृष्ण जी अपनी उंगली से गोवर्धन पर्वत उठाते हुए, यह देखकर सबका मन इतना मोहित हो गया कि सबने कहा, यह कितना सुंदर है। श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत को उठाकर इंद्र भगवान के प्रकोप से गोकुल वासियों की रक्षा की थी। श्री कृष्ण जी को माखन बहुत पसंद था। वह अक्सर अपने मित्रों के साथ माखन चुराया करते थे। यह वह दृश्य है जहाँ माँ यशोदा जी श्री कृष्ण के मुंह में संपूर्ण ब्रह्मांड, सभी ग्रह, नक्षत्र, नदियाँ, पहाड़ और जीव जंतु देखती हैं। यह दृश्य देखकर माँ यशोदा को भगवान श्री कृष्ण की दिव्यता का पता चला और वह उनके चरणों में झुक गई। और यहाँ विराजमान है हमारे बप्पा श्री कृष्ण जी और गणेश जी। दोनों को ही खाने से बहुत लगाव था। श्री कृष्ण जी को माखन बहुत पसंद था और हमारे प्यारे बप्पा को मोदक बहुत पसंद थे। और यहाँ श्री कृष्ण जी अपनी राधा रानी के साथ। यहाँ सारी चीज़ें इतने सटीक तरीके से बनाई गई थी मानो वह असली हो। श्री कृष्ण जी का जन्म मथुरा में तो हुआ था, लेकिन उन्हें गोकुल में ग्वालों के बीच पाला गया था। वहाँ उन्होंने गायों को चराया और ग्वालों के साथ खेला। श्री कृष्ण की ग्वाल लीलाएं बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें उन्होंने गायों को चराते हुए अपनी बांसुरी बजाई थी। जब जब बांसुरी बजी है, तब तक मोर ने अपने पंख फैलाए हैं। वृंदावन आना मानो एक अद्भुत अनुभव है, जिसमें आप भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं और प्राकृतिक सुंदरता में खो जाते हैं। वृंदावन की हरी भरी घाटियाँ, यमुना नदी और फूलों से सजे हुए बाग आपका मन मोह ही लेते हैं। हाय गाइस, अभी हम वृंदावन में हैं। अभी थोड़ी देर बाद हम जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश जटोली मंदिर, तो मिलते हैं वहाँ पर। गाइस, बहुत थकने के बाद हम लोग अब हम पहुंच चुके हैं महाकालेश्वर, उज्जैन। यह मंदिर उज्जैन में स्थित एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है, जो भगवान शिव को समर्पित है। महाकालेश्वर का अर्थ है समय का स्वामी और यह भगवान शिव का एक रूप है। महाकालेश्वर मंदिर में हर साल नवरात्रि के अवसर पर विशेष पूजा और उत्सव होते हैं। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। महाकालेश्वर महादेव की पूजा से भक्तों को आध्यात्मिक विकास और आत्म साक्षरता मिलती है। बहुत ही सुंदर तरीके से यह प्रतिमा बनाई गई है और यहाँ विराजमान है हमारे बप्पा। हाय गाइस, अभी हम हैं उज्जैन में और अभी थोड़ी देर बाद हम पहुँचेंगे जटोली मंदिर, हिमाचल प्रदेश। और अब हम आ चुके हैं जगन्नाथपुरी। यह भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित एक पवित्र स्थल है। यह मंदिर भगवान जगन्नाथ जी को समर्पित है। यहाँ विशेष रूप से 3 मूर्तियाँ हैं: भगवान जगन्नाथ, बालभद्रा और सुभद्रा जी। भगवान जगन्नाथ विष्णु के अवतार हैं। उनकी मूर्ति का रंग काला है और उनके हाथ में सुदर्शन चक्र है। बालभद्र भगवान जगन्नाथ के भाई हैं। उनकी मूर्ति का रंग नीला है और उनके हाथ में हाला है। सुभद्रा भगवान जगन्नाथ की बहन है। उनकी मूर्ति का रंग सफ़ेद है और उनके हाथ में कमल का फूल। इस मंदिर का वार्षिक रथ यात्रा उत्सव प्रसिद्ध है। अनेक रहस्यमय कहानियाँ इस मंदिर से जुड़ी हुई हैं। जय जगन्नाथ। यह दिखावा भी बहुत ही सुंदर और सहजता से बनाया गया था। हाय गाइस, अभी हम जगन्नाथपुरी से लाइव हैं और अभी थोड़ी देर बाद हम जटोली मंदिर पहुंचने वाले हैं। हालांकि हमें जटोली मंदिर पहुंचने में बहुत देर हो रही है। मिलते हैं। तो पहुंच ही गए हम जटोली मंदिर।
जटोली का नाम भगवान शिव की लंबी जटा से पड़ा है। एशिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर माना जाने वाला यह मंदिर वास्तव में तो पहुंच ही गए हम जटोली मंदिर। जटोली का नाम भगवान शिव की लंबी जटा से पड़ा है। एशिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर माना जाने वाला यह मंदिर वास्तव में वास्तुकला का एक चमत्कार है। जटोली शिव मंदिर सोलन में प्रसिद्ध पवित्र स्थलों में से एक है, जो बड़ी संख्या में तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है। और इस वर्ष श्रीमंत दगड़ू शेठ गणपति भगवान जी यहाँ विराजमान हैं। इन 11 दिनों में पुणे में सबसे सुर्खियों में रहने वाला मंदिर, जहां हम भी पहुंच चुके हैं। माना जाता है इस मंदिर के पत्थरों को थपथपाने से डमरू जैसी आवाज़ आती है और यहाँ हमें बप्पा की पहली झलक दिखती हुई। बहुत ही सुंदर तरीके से इस मंदिर का दिखावा तैयार किया गया है, जिसमें एक एक कारीगरी पर बहुत ही बारीक तरह से ध्यान दिया गया है। इन 11 दिनों में हमने बप्पा से बहुत कुछ सीखा। जैसे बप्पा हमें धैर्य और सब्र का महत्व सिखाते हैं। बप्पा हमें संकट से बचने का रास्ता दिखाते हैं। बप्पा हमें सुख और समृद्धि का महत्व सिखाते हैं। बप्पा हमें आदर और सम्मान का महत्व सिखाते हैं। पूरा भ्रमण करने के बाद हम लोग वापस अपने घर जा रहे हैं। कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत गर्दी थी, थोड़ा जल्दी आना चाहिए था।